मसीह और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार में सब लोग सही सलामत रहें और परमेश्वर में आप लोग बढ़ते रहें और निरंतर संगति करते रहें। हाँ मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से कभी भी अलग ना हो, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये वीडियो हम मनोरंजन के लिए नहीं बना रहे हैं, ये वीडियो हम बना रहे हैं कि आपकी आत्मिक उन्नति हो। हाँ मेरे प्रियो, आप वीडियो को देखें और सीखें कि बाइबल क्या कहती है। हर एक बातों में, हर एक हमारे जीवन में हमें कैसे परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए और हमें कैसे निरंतर तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद करते हैं। आइए छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद हो मेरे जीवित खुदावंद पिता परमेश्वर, सच में प्रभु राजा तेरे हाथों में अपने को सौंपते हैं प्रभु, अपने जीवन प्राण आत्मा तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। अपने आप को शून्य नम्र करके और दिन करके प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप हमें अपनी रीति से बनाएं। हाँ खुदावन, आप हमें तैयार करें खुदावन, अपने लिए अपने कार्यों के लिए हमें तैयार करें प्रभु। मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित खुदावन। सच में प्रभु राजा को पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर, इन वचनों के लिए प्रभु राजा। हाँ खुदावन, हमारी बुद्धि, हमारी हमारी ज्ञान को, हमारी समझ को तो खोल दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु राजा, आप अगुवाई करें, आपका पवित्र आत्मा। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने वीडियो को देख रहे हैं खुदावन, आप उनको आशीष। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को मांगते हैं अपने प्यारे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? हमने पिछली वीडियो में बताया था, फर्स्ट पार्ट में हमने एलिया के चरित्र के बारे में बताया था और सेकंड पार्ट में हमने बताया था कि एलीशा ने कैसे परमेश्वर के साथ जीवन बिताया। हाँ मेरे प्रियो, हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आज हम ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हैं जो इनसे बिल्कुल विपरीत है, एकदम अलग है, उनका चेला होते हुए भी बिल्कुल वो अलग सोचता है। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि नामान जो कोढ़ से अच्छा हो चुका था, हाँ वह परमेश्वर के भगत के पास अपने कोढ़ को चंगा कराने गया था और वाकई में वो चंगा हुआ। और जब वे चंगा हो गया तो वापस परमेश्वर के भगत के पास आया, एलीशा के पास आया और जितनी भी भेंट वो लेके आया था वो उसको देने लगा। मगर एलीशा ने कहा, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूँ उसकी शपथ कि मैं इसमें से कुछ भी ग्रहण ना करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, उसके बार बार मनाने के बाद भी एलीशा मना करता रहा और फिर उसने उसको वहाँ से विदा किया। हाँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि उसके पास वो धन था, परमेश्वर का वो धन था जो किसी के पास नहीं है। उसको और किसी धन की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसने सारे धन को ठुकरा दिया और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने लगा। हाँ मेरे प्रियो, एलीशा का एक चेला था गहेजी। उसने देखा कि मेरे स्वामी ने जो कुछ उसके पास आया था वो सब लौटा दिया, तो वो क्या सोचता है। आइए पढ़ते हैं, हम वचन में चलते हैं। परमेश्वर के भगत एलीशा का सेवक गहेजी सोचने लगा। हाँ मेरे प्रियो, वो सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो कुछ वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उनसे कुछ ना कुछ ले लूंगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ गुरु ने तो उस दौलत को ठुकरा दिया, मगर यहाँ चेला क्या कर रहा है? चेला यहोवा की शपथ खा रहा है कि मैं उसके पीछे दौड़ूंगा और उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। हाँ मेरे प्रियो, ये नमान के पीछे नहीं दौड़ा, बल्कि ये उस दौलत के पीछे दौड़ा जिसका परमेश्वर और धन का कोई मेल नहीं रखता। हाँ मेरे प्रियो, इसके जीवन में शैतान ने कैसा काम किया कि इसके पास एलीशा के साथ रहते उसकी किसी की कमी नहीं थी, फिर भी इसके अंदर वो लालच था
कि जो कोई एलिशा के पास आता था, एलिशा जिसे ठीक करता था, वो कुछ ना कुछ एलिशा को दे देता था। तो उसकी नज़र उस पर बनी रहती थी। तो यहाँ भी एक यही काम करता है। तब गहेजी नमान के पीछे दौड़ा। नमान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम से है? हाँ मेरे प्रियो, जब गहेजी उसके पीछे दौड़ता हुआ जा रहा था तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे कोई दौड़ता आ रहा है। उसने अपने रथ को थामा और उतरा और उससे पूछा कि भाई सब कुछ ठीक ठाक तो है? तब गहेजी ने क्या कहा, एक तो उसने ये गलती करी कि दौलत के पीछे वो दौड़ा, और दूसरी गलती उसने क्या करी कि उसने झूठ बोला। क्या झूठ बोला हम देखते हैं। उसने कहा, हाँ सब कुशल से है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश में भविष्यवक्ताओं के चेलों में से दो जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसीलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और दो जोड़े वस्त्र दें। हाँ मेरे प्रियो, अब यह एलीशा का नाम लेकर उससे मांगता है। देखो कितना दिमाग इसने लगाया। उन एक किक्कार चांदी और दो जोड़े वस्त्र के लिए। ये सोचता कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा। उससे झूठ बोला और सच में उसने परमेश्वर को और अपने उस्ताद को, अपने गुरु को धोखा दिया। उसने पवित्र आत्मा को धोखा दिया मेरे प्रियो। आगे हम देखते हैं, नामान ने कहा, खुशी से दो किक्कार ले ले। तब उसने उसे बहुत विनती करके दो किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर दो जोड़े वस्त्र समेत अपने सेवक को पर लाद दिए और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया। हाँ मेरे प्रियो, जब वो घर के करीब पहुंचा तो उन दासों से लेकर उसने अपने घर पर रख दिया ताकि कोई ना जाने, और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, अब यह अपने स्वामी के सामने खड़ा होता है आके, तो एलिशा उससे पूछता है, गहेजी तू कहां से आता है? उसने गहेजी से पूछा कि गहेजी तू कहां से आता है? देखो उसने फिर एक झूठ बोला। वो फिर एक झूठ बोलता है एलिशा से। उसने उससे कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। हाँ मेरे प्रियो, देखो उसके मन में क्या चल रहा है। कैसा शैतान ने उसके मन को उस दौलत में लगा दिया कि वो अपने गुरु से, उसके अंदर पवित्र आत्मा थी, उसे झूठ बोला। हाँ मेरे प्रियो, उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। हाँ मेरे प्रियो, ये गहेजी जो सब कुछ कर रहा था, यह एलिशा को मालूम हो रहा था। उसको मालूम था कि ये क्या कर रहा है। फिर भी उसने उससे पूछा कि ये सच बोलता है या झूठ। तो एलिशा उसको क्या बोलता है, अपने चेले को क्या शिक्षा देता है? क्या यह समय चांदी और वस्त्र या जैतून या दाग की बारी, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दाग दासी लेने का है? हाँ मेरे प्रियो, एलिशा उसको कुछ सिखाना चाहता था, मगर उससे क्या, वो दौलत से अंधा हो चुका था। एलिशा ने कहा कि इस समय क्या हमें दौलत लेने का है? क्या इस समय हम कार्य ना करें परमेश्वर का? क्या हम परमेश्वर के कार्य का कोई मोल ठहरा सकते हैं? हाँ मेरे प्रियो, यदि हम दौलत के पीछे भागते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम परमेश्वर से बैर हो जाते हैं। परमेश्वर हमसे बैर करने लग जाता है यदि हम झूठ की कमाई खाते हैं। इसीलिए हमें जितना मिलता है उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि शैतान इससे ज़्यादा हमको देता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। मगर नहीं। हाँ हमारे प्रिय, यदि हम कितना भी कमाते हैं, थोड़े से हम विश्वास योग्य रहने पाएँ। हाँ मेरे प्रियो, इस कारण कि हम पर दंड ना आए, किसी भी रीति से हम पर दंड ना आए। इसीलिए मैं इनसे हर व्यक्ति से विनती करना चाहता हूँ जो आज दिन रात
दौलतों के पीछे भागते हैं, परमेश्वर से दूर हैं। एक मन तो उनका करता है कि हम यीशु मसीह की सेवा करें, और एक मन से वो उस धन की सेवा करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि कोई दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें और परखें कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। हम उसके लिए फल ला रहे हैं या हम धन कमा रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें। इसीलिए हमें सच्चा चेला बनना है, हमें आज्ञाकारी चेला बनना है। हमें दौलत से नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की सामर्थ से प्रेम करना है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना है, और उसकी भेड़ों की जो भटकी हुई उनको इकट्ठा करना है। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मजदूरों को भेजे कि वो पके हुए खेत काट सके। हाँ मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हम पर दया की। हम आगे चलते हैं तो एलीशा ने उससे क्या कहा। इस कारण नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा सफेद कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। हाँ मेरे प्रियो, उसको उस दौलत के साथ साथ, उस छोटी सी दौलत के साथ साथ जो उसने उसके लिए अपने गुरु से धोखा किया, उसको दंड भी झेलना पड़ा कि उसका जो नमान का कोड जो सही हो चुका था वो उसके पूरे आने वाली नस्लों तक उस पर लग चुका था। हाँ मेरे प्रिय, मैं आपसे विनती करता हूँ कि परमेश्वर को किसी भी रीति से ठट्टों में ना उड़ाएं। यदि परमेश्वर आपसे कुछ कहता है तो उसको पूरा करें। मेरे मेरे प्रियो, आप ध्यान करो, आप प्रार्थना करो और बाइबल वचनों को ध्यान से पढ़ो कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं विनती करता हूँ जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि अपने अपने मनों को परमेश्वर के लिए खोल दें, क्योंकि न्याय की गद्दी पर वही विराजमान है। वही हमारा हक और हिसाब करेगा, वही हमारा न्याय करेगा। धन्यवाद करते हैं। आज यदि आप हमारी वीडियो से कुछ सीखते हैं, अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। क्योंकि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हम आगे भी और वीडियो बनाएंगे। जैसे जैसे परमेश्वर अगुवाई करेगा, हम आपके सामने कुछ और टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें और अपने सब जानने वालों में शेयर करें कि परमेश्वर कैसे आज्ञाकारी चेला चाहता है, कैसे आपको सामर्थ्य से भरना चाहता है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।